औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि सर्दियों में खाएं और गर्मियों में पिघलाएं। यानी सर्दियों में जो रिच डाइट्स होती हैं उनको तरीके सलीके से खाया जाए। आजकल देखें घरों में पंजीरियाँ बनती हैं, बेसन बनता है, कहीं अलसी बनती है, कहीं कोई चीज़ बनाते हैं, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनाते हैं। उसका मकसद यही होता है कि सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाई जाएं जिनसे आपकी सेहत डेवलप हो, आपके पट्टे मजबूत हों, सर्दी से मुकाबले के लिए आपका जिस्म तैयार हो। तो इसमें सारी किस्म की कमज़ोरियाँ भी शामिल हो जाती हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हों, और कोशिश करनी चाहिए उनमें बाज़ारी चीज़ों का दखल ना हो। बाज़ारी से मुराद रेडीमेड चीज़ें। बाज़ार में से तो आप रेडीमेड गुड़ जो आजकल ये जिनमें हम मेवे डाल के गुड़ बनवाया करते थे पुराने दौर में, वो आजकल बाज़ार में रेडीमेड मिलता है। कभी वो भी आप खा के देखिए, उसमें भी आपको केमिकल नज़र आएंगे। हालांकि कितनी जेन्युइन चीज़ थी और कितनी मुफीद चीज़ थी। गुड़ समझें तो एक दवाई थी, लेकिन उसको भी हमने जहर बना दिया केमिकल डाल डाल के। मेरी मुराद एक मिसाल थी। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो लोग बाज़ारी विटामिन्स खाते हैं, गोलियां खाते हैं, उनके मर्दाना ताकत के लिए गोलियां जो हैं वो स्टीराइज किस्म की गोलियां जो मिल रही हैं, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होती हैं। वक्ती तौर पे उनसे बंदा फ़ायदा ज़रूर उठाता है, लेकिन उनका मुस्तकबिल जो है वो इंसान की सेहत के लिए तारीक कर देता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए। आज मैं इस मौसम के मुताबिक आपके लिए एक ऐसी गोलियां बनाने का नुस्खा लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप खाएंगे तो आप दुआएं देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों का खालस होना। जो पंसार से आप ख़रीदें उनका खालस होना बहुत ज़रूरी है। जब अज्जा ही ठीक नहीं होंगे तो दवाई क्या ठीक बनेगी। बेहतर यह है कि किसी हकीम के पास जाके ये अद्वियात ख़रीद के उनसे चेक करवा के फिर ये दवाइयाँ बनाया करें। आम जितने भी मेरे नुस्खे हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कोई फेक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश ना करूँ, ताकि आप पैसे लगाएं तो आपका नुकसान ना हो, ना आपकी सेहत ख़राब हो, ना आपका पैसा बर्बाद हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वो नुस्खे जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जिनसे मैं कारोबार करता हूँ, जो मेरे मतलब पे ज़ेरे इस्तेमाल हैं, वो नुस्खे मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उन्हीं नुस्खों में से ये भी एक नुस्खा है। तो इसके लिए मैं बता रहा था कि ज़रूरी है आप इसकी चीज़ें जो अज्जा जो है उनको ज़रूर चेक करें, किसी ऐसे बंदे से मशवरा कर लें, उनको दिखा लें जो इन जड़ी बूटियों को जानता हो। तो फिर इसके असरात इंशाअल्लाह कई गुना आपके जिस्म पे अच्छे आएंगे। अगर वो जड़ी बूटियाँ ही एक्सपायर हों, ख़राब हों या बहुत पुरानी हों, तो फिर उनके असरात भी क्या आएंगे। इसलिए मैंने ये गुजारिश कर दी है। बाकी नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। नुस्खा इंशाअल्लाह स्क्रीन पर भी आ जाएगा। मैं आपकी खिदमत में पेश अर्ज़ भी कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। मामूली सा नुस्खा है लेकिन फ़ायदे बेशुमार है। ये एक जनरल टॉनिक है। इसमें जहाँ ये मर्दाना ताकत के लिए भी इस्तेमाल होता है, वहाँ ये जनरल टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह वो सर्दियों में हमेशा एक गोली ज़रूर ये शाम को दूध के साथ खाएं। मगज़ बादाम 50 ग्राम, अकर करहा 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम और शहद 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें सबसे पहले मगज़ बादाम को बारीक कर लेना चाहिए
उसके बाद बाकी चीज़ें बारीक करके आखिर में ज़ाफ़रान मिला के सब का पाउडर बना लें और शायद इसमें शामिल करके इसका क्वाम सा बनाएं और गोलियां बना लें। इंशाअल्लाह ये गोलियां एक अक्सीर के तौर पे आपके काम आएंगी। ये आप खाएंगे तो महसूस करेंगे कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक इसके अच्छे असरात आ रहे हैं। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।